क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी का वो बोल्ड बयान सुना जिसने पूरे भारत में जोश भर दिया और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? जी हाँ, गुजरात में एक जनसभा में पीएम मोदी ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ये बयान सिर्फ यूं ही किसी तरह की बातें नहीं, बल्कि भारत की ताकत और सख्त इरादों का सबूत है। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान से बदला लिया। पीएम मोदी 10 मई को सीज फायर के बाद पंजाब के आदमपुर बेस गए। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर का भी दौरा किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में 26 मई की सुबह पहुंचे। 26 मई, इस पर सवाल ये उठता है कि आखिर 26 मई ही क्यों? वे इसलिए क्योंकि 26 मई पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 11 साल बाद हाल ही में जब वे फिर से गुजरात के वडोदरा पहुंचे तो ये एक यादगार मौका था, क्योंकि साल 2014 में भी उन्होंने वहीं से एक बड़ी रैली की थी। दूसरी बार 2019 में उन्होंने 30 मई को और तीसरी बार 2024 में 9 जून को शपथ ली। 26 मई पीएम मोदी के लिए नए सफर की शुरुआत का प्रतीक है, जिसने भारत को विकास और ताकत की ओर आगे बढ़ाया है। और इसी तारीख को पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगा। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं, अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। पाकिस्तान को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान युद्ध के मैदान में भारत से नहीं जीत सकता, लिहाजा दशकों से आतंकवाद का सहारा लेते आया है। लेकिन अब भारत की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी ने ऐसा कड़वा संदेश क्यों दिया? क्या पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाने का वक्त आ गया है? ये बयान उस वक्त आया जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कश्मीर में आतंकियों को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान, जो हमेशा भारत के खिलाफ गंदे खेल खेलता आया है, अब पूरी तरह हिल चुका है। पाकिस्तान ने इस बयान को नफरत फैलाने वाला और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक बताया। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान को शांति चाहिए या फिर वो सिर्फ अपनी हरकतों को छुपाने के लिए बहाने बना रहा है? ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अब मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ अब कोई दया नहीं होगी। पीएम मोदी का ये बयान पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी की तरह है। अब कोई भी आतंकवादी भारत की मिट्टी पर आतंक मचाने की हिमाकत नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने पहले ही ये कहा है कि देश की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कश्मीर हो या पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स, जवाब सख्त और कड़ा होगा। हालांकि अब कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं कि
क्या भारत की ये सख्त नीति पाकिस्तान के पांव दबाएगी या किसी नए संघर्ष को जन्म देगी? अब आने वाले दिनों में ही इस बात का पता चलेगा। लेकिन पीएम मोदी की इस नीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।